ख़वातीन हज़रात, अफ़ज़ाल नवेद से गुफ्तगू जारी है। गालिबन उनका कोई फ़ोन आ गया है, तो वो फ़ोन भी देख रहे हैं। तो आपने पहले हिस्से में देखा होगा कि कुछ बातें हो रही थी उनकी पहली शायरी की, पहली गज़ल की, और ये भी बात हो रही थी कि जो अल्लामा इकबाल का हॉस्टल में कमरा था, वही इनको मिला था। तो हमने वहाँ से बात ख़त्म की थी। तो अफ़ज़ाल साहब, ज़रा सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं। ज़रा मुझे ये बताइए, जो मैंने पिछली दफ़ा भी कहा था कि शायरी ने आपके तालीम पर जो है ना कुछ असर छोड़ा, आपने कहा हाँ जी छोड़ा, तो क्या हुआ फिर? पहली बात तो यह कि शायरी ने कुछ दरवाजे खोल दिए हम्म। कि चीजें बियॉन्ड है। हम्म। जो नजर आ रहा है वो सब कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने साइंसेस पढ़ी हम्म। और डिस्टिंक्शन हासिल की। अच्छा। और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में मुझे इंजीनियरिंग में दाखला मिल वाह, यानी शुरू से ज़हीन हैं आप। गया। नहीं, तालिब इल्म हूँ। हाँ, ज़हीन तो होना बहुत मुश्किल बात है, क्योंकि जहन जो है वो एक एक इंजीनियर। लगातार हाँ, एक लगातार एक तपस्या का नाम काम है है सर। जिसकी कोई लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी है। लेकिन कुछ कुदरत भी तो नवाजती है ना, कुछ जी चीजें आप बाई जी। बॉन्ड लेके पैदा होते हैं, उसको जी, उसमें ये था कि मांझना पड़ता है। हाँ, ये है कि मैंने सीखने को कभी जो है वो नहीं छोड़ा। वाह। ना आज मैंने सीखने को छोड़ा हुआ है। मैं सीखने को ही समझता हूँ जिंदगी है। हम्म। तो और कैसे लेके चले आप अपनी तालीम, एक तरफ इंजीनियरिंग की तालीम जी और जी दूसरी तरफ जमालियात की चीजें, शेरो शायरी। जी। हाँ। मौसीकी में बल्कि शायरी से ज्यादा मैंने मौसीकी में और मुसव्वरी में कुछ मुसव्वरी में मैंने पहले कुछ साल गुजारे। जब मैं अभी कॉलेज में आया था तो मैंने ज्यादातर स्केचिंग की। उसके पेंसिल बाद वर्क ज्यादा है आपका। जी जी, मैंने पेंसिल वर्क बहुत किया, बल्कि हम्म। अपने कमरे को सजाया पेंसिल के। बहुत सारे आर्ट्स जो थे उसमें अच्छा। मुझे मेरे कमरे को नंबर 1 भी मिला, अच्छा। उसकी सजावट की वजह से कि अच्छा। मैंने अच्छा, हॉस्टल का कमरा जी जो जी, था वो। हॉस्टल का जो कमरा था। हम्म। लेकिन मुझे शायरी ने और मौसीकी ने, हम्म। बल्कि मौसीकी के बाद शायरी ने ज्यादा मुझे जो निज़ाम एहसास है उसको अ, उसके इजहार के लिए सबसे अच्छा मुझे शायरी ही नहीं रास्ता दिखाया। और मैं समझता हूँ कि शायरी जो है वो मदर ऑफ ऑल आर्ट्स है। हम्म। तमाम फनून की समझें, मैं समझता हूँ कि जो जहाँ निचोड़ है वो हम्म। शायरी है। किसी ने कहा है कि फलसफा क्या चीज़ है। हम्म। तो फलसफा, शायद ये बहुत बड़े किसी फलसफी ने कहा है कि फलसफा है जहाँ जितनी भी साइंसेज हैं जी जी। और जितने भी मजाहब हैं, हम्म। रिलीजन और हम्म। साइंसेज को के दरमियान जो जगह बचती है जी। उसे फलसफा कहते हैं। हम्म। और मैं समझता हूँ कि इन तीनों चीजों को हम्म। जब जा करने के बाद जो खला पैदा होता है हम्म। उसे शायरी फील करती वाह। है। ये ठीक। बिल्कुल नई बात है। हम्म। और मैं समझता हूँ कि शायरी एक ऐसी जबान के साथ निज़ाम निज़ाम लाशऊर के साथ एक ऐसी कायनात को अ, लफ्ज़ों की दुनिया में हम्म। लाने का नाम है, जो कि बहुत मुश्किल काम है। हम्म। मैं समझता हूँ कि बेदिल, मिर्ज़ा गालिब, ओक्टावियो पाज, हम्म। वासलावा शम्बोर्स्का, हम्म। शेक्सपियर, इन लोगों ने इस दुनिया में शायरी की दुनिया को लफ्जों में लाने के लिए जितनी मेहनत की है, जितनी खूबसूरती पैदा की है, उसको आज की दुनिया में बहुत ज्यादा उसकी अहमियत है। अच्छा। और मैं समझता हूँ कि अभी तक जितनी भी मैंने लर्निंग हासिल की है, जितनी इंजीनियरिंग है या फिलासफी है या जितने भी अलूम है दुनिया में, साइकोलॉजी कह लें, तो ये तमाम जो है ना, इमरानियात कह लें, ये सब कुछ आपकी शायरी में बाकायदा इस्तेमाल होता है।
इसके इन अलूम के बगैर आप शायरी नहीं कर नहीं सकते। कर सकते, ठीक है, वाकई ये बात दुरुस्त है, और खास तौर पे जो है आज की दुनिया में ये बात साबित हो रही है, वरना पहले तो महसूस नहीं होती थी। लेकिन आप ये देख लें कि गालिब को देख लें, आप मीर को देख लें, उनके वो शेर जो 50-50 साल बाद मकबूल हुए, उसमें साइंस भी कितनी थी, ठीक है जी ना। जी। और अच्छा, तो मैं ये चाहूंगा कि इस मौके पर आप सबसे पहले तो मुझे वो गजल अगर पूरी याद है जो पहली गजल थी, या उसके अगर चंद अशार याद हैं, वो हमें सुनाइए प्लीज, वो सुनाता ताकि हूँ। अंदाजा हो कि ये जो हमारे सामने आज अफजाल नवेद बैठा है, ठीक है ना, इस अफजाल नवेद की आज की शायरी में और उस पहली शायरी में क्या फर्क रहा। जी मैं हासिल करता जी हूँ। बोलिए। काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, वाह। काश कोई देख। काश कोई देखता लफ्जों की बारिश में उसे, जर्द चेहरों से उड़े दर्दों की बारिश में उसे। वाह। शाम चुप था आसमां और मैं अकेला दश्त में, शाम। शाम चुप था आसमां और मैं अकेला दश्त में, मैंने देखा टूटते पत्तों की बारिश में उसे। वाह वाह। टूटते पत्तों की बारिश में उसे, शाम चुप वाह। था आसमां और मैं अकेला दश्त में, मैंने देखा टूटते पत्तों की बारिश में उसे। जी। एक चकोरी रात भर उड़ती रही एक खोज में, वाह सबने देखा चांद की किरणों की बारिश में उसे। वाह 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 वाह। मैं था रेतीला घरौंदा और वो नादान तिफल, देखता कोई मेरे जर्रों की बारिश में उसे। वाह वाह वाह। जबरदस्त। शायरी का सब्ज मौसम भी गुजरता ही गया, वाह। शायरी का। शायरी का सब्ज मौसम भी गुजरता ही गया, और मैं रखता गया शेरों की बारिश में उसे। वाह 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 वाह। शायरी का सब्ज जबरदस्त। मौसम भी गुजरता ही गया, और मैं रखता गया शेरों की बारिश में उसे। रात अंधियारे में भी लोगों ने देखा था नवीद, मेरी आंखों से उठे शोलों की बारिश में उसे। वाह 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 रात अंधियारे में भी वाह वाह। लोगों ने देखा था नवीद, हम्म मेरी आंखों से उठे हम्म। शोलों की बारिश में उसे। वाह वाह वाह। अब दो बातें बताएं आप। जी जी। इस गजल के बाद दो बातें पूछना बहुत जरूरी हो गई, ये उसे कौन थे। ये ये और उस दूसरा कि ये कि बारिश आपको क्या वाकई बहुत इंस्पायर करती है, आपको लुत्फ आता है, आपके अंदर कोई एक वो पैदा करती है। ये उसे से मुझे पहली बार हम्म एहसास हुआ हम्म कि उसे कोई प्रेस्क्राइब्ड हम्म किसी भी स्ट्रक्चर में आने वाली चीज नहीं है। हम्म। तो उसे एक हमेशा की, महदूद नहीं किया जा सकता। हमेशा से मुझे हाँ हाँ। एक फैंटेसी रही है, फैंटेसी डिजायर। एक तिलिस्म रहा है कि हम्म वो कौन है हम्म और वो कहाँ है, हम्म और मैंने कैसे उसे उस वक्त देख लिया। हम्म मैं इसे निर्वाण की जानिब लेके जाऊं हम्म। तो महात्मा बुद्ध मुझे नजर आते हैं, वाह वाह। इरफान की जानिब लेके जाऊं हम्म तो हमारे यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आते हैं। हम्म और इस बात को हम्म। अगर मैं कह लें कि इश्क की मंजिलों की तरफ दूसरे जो फिलासफर्स, मजाजी इश्क की तरफ ले जी, गया, हाँ। तो मुझे वहां कृष्ण नजर आते हैं। अच्छा। तो मैं वाह। समझता हूँ कि पूरी फिलासफी उसे के इर्द गिर्द घूमती है, और हम्म। वो नामालूम है बिल्कुल। और बहुत मालूम है। अच्छा, और बारिश जो है वो आपको बहुत वो करती है। बारिश का ये है कि बारिश भी आमद की हम्म। एक अलामत है। अलामत है, वाह। तो वो भी नामालूम के साथ आपकी कन्वर्सेशन जो है, हम्म। जो मालूम की नामालूम के साथ हम्म जो दरमियान में एक हम्म। एहतमाम पैदा होता है, सही। ये उसकी तरफ जाने की एक इस्तदा है। हम्म तो बारिश, वैसे भी मौसीकी में बारिश को समझें कि बहुत ज्यादा हम्म। आमद के साथ वाबस्ता किया गया है। या, तो सेम ही शायरी के साथ भी। सही। तो जनाब, ये जो आपकी आमद है, तो इस आमद को मैं हरगिज नहीं रोकूंगा, लेकिन मसला सारा ये है कि हमारे पास यहाँ हिस्से हैं 10-10 मिनट के। तो अगले हिस्से में आपकी इस आमद रफ को हम दोबारा जो है अपने कैमरे में मुंतकिल करेंगे। तो
अगले हिस्से में फिर मिलते हैं।